सद्गुणा भगवान की जय। यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। भगवान अब दो प्रकार की अवस्था इस संसार में बताई है। एक अवस्था तो वो है संसार में रहते हुए संसार के सारे प्राप्ति वियोग मान अपमान सम्मान सफलता असफलता पति पत्नी पुत्र माता पिता भाई बहन सगे संबंधी इष्ट मित्र परिवार समाज गांव तहसील जिला प्रदेश देश। अब ये दो विभाग है, इसमें रहने वाले एक हर एक व्यक्ति का अपनी अपनी अवस्था है। अब अवस्था में रहने के बाद अगर एक दुकानदार छोटा सा दुकानदार अगर कोई व्यक्ति भीख मांगने के लिए भी जाता है तो उतनी जो जितना संकल्प लेकर अगर भीख लेकर आया तो वो खुश हो जाता है। अगर दिन भर से थोड़ा जितना मांगा उसमें से भी 25 पैसे आ गया तो मन ही मन सोचता है कि आज मैंने किसका मुंह देखा जो मुझे भीख ढंग से नहीं मिली। अब सब लोग अब अपने तरीके से भिखारी बनकर समाज में चलते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जाओ, चुनाव जीते तो बहुत अच्छा, नहीं जीता तो बेकार, दिया नहीं। परिवार में सबने लोग मानते हैं तो अच्छा है, नहीं मानते तो बुरा लगता है। समाज में बहुत आप ओहदे वाले हो, उससे हिसाब से चलोगे, समाज प्रशंसा करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, समाज बुराई प्रहार करेगा तो बुरा लगेगा। आपके पास ठीक से धन है तो ठीक लगेगा, नहीं है तो दुखी हो जाओगे। तो हर एक व्यक्ति का अपने दायरे के हिसाब से वो व्यक्ति चलता है। एक साधारण सा व्यक्ति 4-5 लोगों में अपने ओहदे के लिए लड़ता है तो एक देश का व्यक्ति भी अपने ओहदे के लिए लड़ता है। लेकिन परमात्मा ने कहा कि भाई देखो, ये जो सारे जितने भी चर्मकार लोग हैं, अब चर्मकार किसको कहेंगे तो जिसको कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार के लोगों का वर्णन आता है। कई लोग धन के पीछे भागते हैं, कई लोग तन के पीछे भागते हैं और कई लोग नाम के पीछे भागते हैं। झगड़े इतनी ही हैं। अब इस दायरे में कोई कायिक वाचिक मानसिक सामाजिक आर्थिक आज सभी प्रकार के रस हम लोग देखें, सभी प्रकार की अवस्था में देखा जाए तो इन सारे के सारे इन सभी संसार के वस्तुओं के आधार पर चलने वाला व्यक्ति उसको चर्मकार कहा है, और जो आत्मिक आधार पे चलने वाला व्यक्ति उसको साधक और सिद्ध और संत कहा है। भगवान ने यह कहा कि अगर कोई सिद्ध साधक है तो उसको पहाड़ रूपी पर्वत जैसा भी अगर दुख आ जाए तो वह विचलित नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ। विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, मां से आप साक्षात बात करते हो, आप उससे कहते क्यों नहीं? उन्होंने कहा, रे भाई ये तो चदरिया झिनी रे झिनी नवरस, जिसको हम कहते हैं कि ये चदरिया है, फैक्ट्री में से बनकर आए तो धीरे धीरे इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। जैसा कोई शेल है, आप बैटरी चलाते समय सेल धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, इसी तरह से इसका भी एक अवस्था है। इसके लिए रोए क्यों रोना पड़े इसके लिए? तो परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई जिस व्यक्ति ने अब जिसके पास 1 लाख रुपए है वो कभी 5-10 1-8 रुपए पड़ा नीचे गिर भी जाए तो चिंता नहीं करता है वो। इसी तरह से जिसने आत्मरूपी समृद्धि प्राप्त की है वो संसार रूपी संपत्ति के लिए कभी रोएगा नहीं।
मेरी बात, अगर जिसने आत्मरूपी निधि प्राप्त की है, आत्मरूपी पारस प्राप्त किया हो, आत्मरूपी परमात्मा की प्राप्ति हुई हो, तो संसार के किसी भी प्रकार से कोई भी उसके आभा प्रभा मान सम्मान अपमान, वो उन सभी चीजों से कभी भी सुख दुख से वो प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वह आत्मरूपी लब्धि या आत्म सुख में आत्मरूपी सागर के अंदर निवास करने वाला जीवात्मा, वह संसार सागर के प्राप्ति वियोग में दुखी नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि आत्म तत्वों में विलीन हो, और जो भी आत्म तत्वों में विलीन हो जाए, भूलकर भी वो कभी जो आत्म सुख एक बार मिल जाए। अब मुझे बताओ, जिसको 56 भोग प्राप्त हुए हैं, वो कभी कड़वी चीज के पीछे भागेगा नहीं, भाई वो भी लिया। स्वादिष्ट पंच पकवान प्राप्त करने के बाद वो कभी भी मुंह को दुख करने वाला या स्वादहीन बनाने वाले वस्तु के पीछे नहीं भाग सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब इस शरीर सुख संबंधित सुख दुख एक मनुष्य की क्या होता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी देखने का दायरा है। अब जिसको नहीं मिलता है वो उसके पीछे भागता है, मिलने के बाद उसमें समृद्धि आती है, और समृद्धि के बाद फिर निवृत्ति आती है। अब जिसको अन्न नहीं मिले तो वो अन्न के लिए ही दौड़ता है, भाई मुझे किसी भी प्रकार की रोटी दे दो। तो इसी प्रकार के कई प्रकार के लोग अन्न रूपी जितने भी रोटी प्राप्त करने के लिए दौड़ने वाले, कोई तन की रोटी चाहता है, कोई मन की रोटी चाहता है, कोई धन की रोटी चाहता है। जो पिपासा है आपके अंदर अंदर जो प्यास है, वो प्यास को पूर्ण करने के लिए सांसारिक जीव निरंतर इसके पीछे भाग दौड़ करते रहते हैं। अब वो उसी में भाग दौड़ करते हुए उसे प्राप्ति वियोग संयोग में उसी में दुख सुख दुख का एहसास करता है व्यक्ति। भगवान कहते हैं कि जिसने आत्म सुख प्राप्त किया, अर्जुन अगर आत्म सुख में रहने वाला वो संसार की किसी भी वस्तु अवस्था व्यवस्थाओं के ऊपर उसकी जहां जितनी भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में मनस्थिति को नहीं बिगड़ने देता है। अब मनस्थिति जिसकी जैसी मनस्थिति होगी, जिसने आत्मरूपी परिस्थिति में रहने वाला वह सांसारिक मनस्थितियों को नहीं बिगड़ने देता, लेकिन जिसने सांसारिक परिस्थितियों में उसकी मनस्थिति बहुत अति जिसको कैसे थे दुख सुख दुख अपने आप में प्राप्त होता है, और कई लोग सुख दुख से भी निवृत्त हो जाता है। मैंने कई बार देखा बड़ी बड़ी संपत्ति समाप्त होने के बाद भी शांति है। नाना प्रकार के ऐसे कितने महापुरुषों के दृष्टांत आपको बता दे, चाहे रैदास, सूरदास, कबीरदास, नरसिंह मेहता, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, इन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे सांसारिक दुख भोगने के बाद भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जे खड़ांची वेंकटे साड़ो तया सत्कर्मी रति वाड़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांची। जैसे उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आशीर्वाद देना है तो जो ये खड़ नाम की जो बुद्धि है, द्वेषित बुद्धि है, निंदक बुद्धि है, जिसको निंदा करने में बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि निंदा रस, कई प्रकार के रस शास्त्रों ने बताया, लेकिन निंदा रस नहीं छोड़ा लोगों ने। मैं ये चाहता हूं कि निंदा रस भी एक रस है, उसमें व्यक्ति इतना आनंद लेता है भाई, घर में जा जाकर उसमें किसी की अच्छाई आप बोलने चले जाओ तो आप कहते अरे यार झूठ बोल रहा है, लेकिन किसी के बारे में अगर निंदा करते हुए उसकी बुराई करने लगोगे, हाँ मैंने भी सुना था। अरे भाई, भगवान ने ये कहा कि भाई सांसारिक अवस्था में अर्जुन इन सभी वस्तुओं में अभी वो सभी सांसारिक सुख दुखों को भूलकर, सांसारिक निंदा टीका टिप्पणियों को भूलकर, सांसारिक आरोप प्रत्यारोप राग द्वेष को भूलकर जो आत्म स्थिति में रहने वाले जीवात्मा
वो संसार को एक शून्य मानता है और परमात्मा को, अपने आप को उस परात्पर परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर बस वो एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म, क्या कहते, जगत मिथ्या ईश्वर सत्यम, ये सारे की सारी बातें जहां हम लोग सारे प्रकार की अवस्था में जो रहते हैं, परमात्मा ने इसमें आपको सांसारिक सुख दुख प्राप्ति वियोग मान सम्मान से कभी भी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। इस श्लोक का अर्थ परमात्मा ने बताया है। कल अपन 23वें श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। आज इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।